देखिए, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के पिछले 13 वीडियो में हमने कई तरीके के सवालों को देखा। और प्यारे बच्चों, हमने आपको उसमें यह भी बताया था कि त्रिकोणमिति में 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होता है, वो आपको याद होना चाहिए। जिसमें पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और प्यारे बच्चों, इन तीनों आइडेंटिटी में जो पहला आइडेंटिटी है, इस पे हमने कई तरीके के सवालों को पिछले 13 वीडियो में सॉल्व किया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आज इन्हीं दोनों आइडेंटिटी पे हम एक स्पेशल तरीके के सवाल को सीखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। पहला आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से अब इन सबको हम मिटाते हैं। ठीक है। अगर इन दोनों आइडेंटिटी को ध्यान से देखें ना, तो अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो हम बता देते हैं। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। कि एक फॉर्मूला होता है क्या, कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसको, तो अगर सेक को हम ए कहें, टैन को बी कहें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है ये वाला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, फिर ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, और बराबर में 1 है तो 1 तो देंगे ही। फॉर्मूले के हिसाब से ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना। अब बच्चे यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है, इसकी वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं। एक पल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू को हमने एक्स ले लिया, तो बीच में गुना है तो गुना दीजिए। अच्छा, अब बताइए कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू हम ऐसा क्या ले लें कि गुना करने के बाद हमें एक मिल जाए। यानी अगर इसका मान हमने एक्स लिया है ना, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा जाए कि जब इन दोनों को गुना करें तो हमें एक मिले। तो बड़ा आसान सा बात है कि सर अगर हमको एक चाहिए तो यहाँ पे 1/x ले लीजिए, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक मिल जाएगा। अरे हाँ, ये ना। यानी अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपने एक्स लिया है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू 1/x लेना होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हमने 5 ले लिया, तो बताइए सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या लिया जाए कि एक मिले। तो आप कहेंगे 1/5 लेना होगा, तभी 5 से 5 कटेगा और एक मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हमने पी ले लिया, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू कितनी लेनी होगी, आप कहेंगे 1/p लेना होगा, तभी p से p कटेगा और आपको एक मिलेगा। मतलब आपको दूसरी वैल्यू जब लेंगे ना, तो आप रेसिप्रोकल में लेंगे। अगर इसका 5 लिया तो इसका 1/5 लेना पड़ेगा, इसका 6 लिया तो इसका 1/6 लेना पड़ेगा, इसका मान 7 ले लिया तो इसका मान 1/7 लेना पड़ेगा। अरे हाँ, ये ना। ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमने सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू 1/6 कह दिया, तो बताइए सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितना लेना होगा, तो आप कहेंगे 6 लेना होगा, तभी 6 से 6 कटेगा और आपको एक मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू हम 1/7 ले लेते हैं, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपको 7 लेना होगा, तभी 7 से 7 कटेगा और आपको रिजल्ट एक मिलेगा। मतलब आपको रेसिप्रोकल सोचना है कि अगर सेक प्लस टैन की वैल्यू एक्स ले लिया, तो सेक माइनस टैन की वैल्यू एक्स का उल्टा 1/x होगा। सेक प्लस टैन की वैल्यू आपने 6 ले लिया, तो सेक माइनस टैन का वैल्यू 6 का उल्टा 1/6 होगा। उसी तरीके से सोचेंगे कि सेक माइनस टैन की वैल्यू 1/7 ले लिया, तो सेक प्लस टैन की वैल्यू 1/7 का उल्टा 7 होगा। मतलब आपको रेसिप्रोकल सोचना है। यही तरीका इस फॉर्मूले में भी लगता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहें, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी और बराबर में 1। ये तो 1 रहेगा। अब ध्यान दीजिए, हम कहें कि अगर कॉसेक प्लस कॉट का मान 5 ले लिया, तो बताइए कॉसेक माइनस कॉट कितना लेना होगा, आप कहेंगे 1/5 लेंगे, तभी 5 से 5 कटेगा और रिजल्ट एक मिलेगा। मतलब अगर प्लस वाले की वैल्यू आप 5 ले रहे हैं ना, तो माइनस वाले की वैल्यू 5 का उल्टा 1/5 लेना होगा। अरे हाँ, ये ना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सवाल बनाने में बहुत काम आएगा। अगर हम कहें कि कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू m है, तो कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू m का उल्टा 1/m लेना होगा, तभी m से m कटेगा, रिजल्ट 1 मिलेगा। अगर हम इसी को उल्टा सोच लें कि कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू 1/9 है, तो कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू 1/9 का उल्टा
9 होगा, तभी 9 से 9 कटेगा और रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। मतलब प्लस वाले की वैल्यू अगर जो भी ले रहे हैं ना, माइनस वाले की वैल्यू आप उसका उल्टा लेंगे, या जो माइनस वाले की वैल्यू दिया हुआ है प्लस वाले की वैल्यू दिए गए वैल्यू का उल्टा लेंगे। बोलो हाँ या ना। अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो अब सवाल को देखते हैं। देखिए पहला सवाल है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब मेरे बच्चों जैसे ही आपने इस इक्वेशन को देखा कि सेक प्लस टेन की वैल्यू 5 है, तो बताइए सेक माइनस टेन की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे 5 का उल्टा 1/5 होगा। अरे है ना, आपको रेसिप्रोकल सोचना है कि अगर सेक प्लस टेन का वैल्यू 5 है तो सेक माइनस टेन की वैल्यू 1/5 होगा। तो अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गया। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक प्लस टेन थीटा है, एक माइनस टेन थीटा है, ये खत्म हो जाएगा। सेक प्लस सेक जुट करके 2 सेक थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 में जुट जाएगा 1/5। देखिए 25 प्लस 1 26/5 हो जाएगा, है ना। 2 सेक थीटा बराबर, आपको पता है 2 से कट जाएगा ये 13 बार में, तो सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 13/5। आपसे लेकिन सेक थीटा का मान नहीं पूछा, आपसे कॉस थीटा का मान पूछा। और आपको पता है जो कॉस होता है सेक का उल्टा होता है, यानी सेक अगर 13/5 है तो कॉस उल्टा 5/13 हो जाएगा। और ये आपका उत्तर। बस इस सवाल में आपको सिर्फ रेसिप्रोकल सोचना होता है कि अगर सेक प्लस टेन की वैल्यू 5 है तो सेक माइनस टेन की वैल्यू 1/5 होगा। पक्का। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब यार बच्चों जैसे ही आपने इस इक्वेशन को देखा, आपके दिमाग में ये बात हिट करनी चाहिए कि अगर सेक माइनस टेन 1/4 है तो सेक प्लस टेन कितना होगा। तो आप कहेंगे सेक प्लस टेन 1/4 का उल्टा 4 होगा। बस बात खत्म हो गई। अब आप देखिए जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो ये माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा खत्म हो जाएगा, सेक और सेक जुट करके 2 सेक थीटा हो जाएगा, और ये 1/4 में जुड़ जाएगा 4। देखिए ये 16 एक 17/4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब देखिए 2 इधर गुना में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो ये नीचे में भाग में हो जाएगा, तो बेसिकली हो गया ये 17/8। अब फिर से वही बात हो गई, आपसे पूछा है कॉस थीटा, आप निकाल के बैठे हैं सेक थीटा, लेकिन आपको पता है कि कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है। सेक अगर 17/8 है तो कॉस उल्टा 8/17 होगा। पक्का। बस अगर आपने रेसिप्रोकल सोच लिया ना, बात खत्म हो गई। अगले सवाल को देखिए। सवाल देखिए कि सेक प्लस टेन की वैल्यू 3 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अब जैसे ही आपने देखा कि सेक प्लस टेन 3 है तो सेक माइनस टेन कितना होगा। तो आप कहेंगे सेक माइनस टेन होगा 1/3, है ना। ये बातें आपके दिमाग में सवाल देखते के साथ आना चाहिए कि अगर प्लस वाले की वैल्यू 3 है तो माइनस वाले की वैल्यू 1/3 होगा, 3 का उल्टा 1/3 होगा। अब बस अब बात खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे एक बात सोचो कि तुमको निकालना क्या है, टेन थीटा की वैल्यू। तो अगर आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछा है तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए कि आपको टेन पूछा है तो टेन को रहने दीजिए, टेन के अलावा जो है उसको गायब कर दीजिए। अगर टेन थीटा की वैल्यू पूछा है तो टेन थीटा रहने दीजिए, टेन के जो अलावा है सेक है यहाँ पे, इसको गायब कर दीजिए। तो देखिए इसको गायब करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो यहाँ पे आगे में प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/3 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो इससे होगा क्या, सेक थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में, ये खत्म हो गया। प्लस टेन थीटा ये प्लस का 2 टेन थीटा हो जाएगा, और ये 3 में घट जाएगा 1/3। देखिए 3 तिहाई 9, 9 में से 1 गया तो 8/3 हो जाएगा, और ये रहा 2 टेन थीटा। 2 से काट दीजिए 4 बार में, यानी टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 4/3। बस। देखिए अगला सवाल है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। अब यार बच्चों जैसे ही आपने देखा कि कॉसेक प्लस कॉट का मान 7 है तो कॉसेक माइनस कॉट का मान क्या होगा। आप कहेंगे कॉसेक माइनस कॉट का मान होगा 7 का उल्टा 1/7। पक्का। आपसे साइन थीटा का मान पूछा, देखो एक काम करते हैं, ये प्लस कॉट माइनस कॉट खत्म हो जाएगा जोड़ेंगे तो, कॉसेक प्लस कॉसेक जुट करके 2 कॉसेक हो जाएगा, और साथ में 1/7 अगर जोड़ रहे होंगे ना तो ये 7 49, 49 एक 50/7 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए 2 से काट दीजिए ये 25 बार में, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 25/7। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है साइन थीटा, आप निकाल के बैठे हैं कॉसेक थीटा।
तो आपको पता है साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है। कॉसेक 25/7 है तो साइन 7/25 होगा, है ना। ये जो साइन होता है ना कॉसेक का उल्टा होता है। कॉसेक का मान 25/7 है तो साइन 25/7 का उल्टा 7/25 हो रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल है कि कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1/4, तो tan a का मान क्या होगा। फिर जैसे ही आपने देखा कि कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू 1/4 है तो कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू कितना होगा। आप कहेंगे 1/4 का उल्टा 4 होगा। बस बात खत्म हो गई। आपसे पूछा tan का मान, तो देखो अगर तुमको tan का मान निकालना है ना तो tan का मान तुम कॉट से निकाल सकते हो। यानी पहले कॉट का मान निकाल लो फिर हम tan का भी निकाल लेंगे। तो कॉट का मान निकालने के लिए कॉट को रहने दीजिए, कॉट के अलावा जो है उसको हटा दीजिए, उसको गायब कर दीजिए। तो देखो अगर हम कॉसेक को गायब करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। देखो प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक खत्म हो गया। ये माइनस कॉट, ये माइनस का 2 कॉट ए होगा। ठीक है, फिर 1/4 में ये 4 घटेगा तो देखो ये तो -2 कॉट ए रहेगा। ठीक है, ये घट के हो जाएगा 4 चौका 16, 16 में से 1 गया तो 15, माइनस का 15/4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म हो गया। देखो 2 यहाँ पे गुना में है, जब बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे इस 2 को तो ये नीचे में भाग में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15/8। अब सोचिए कि आपसे पूछा है tan का मान। आपको पता है tan जो होता है ना वो कॉट का उल्टा होता है। कॉट अगर 15/8 है तो tan उल्टा हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। देखिए बेहद ही आसान सवाल जो सीजीएल में पूछा गया। कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान p है तो 2 सेक थीटा का मान क्या होगा। अब यार बच्चों जैसे ही आपने देखा कि सेक प्लस tan का मान p है तो सेक माइनस tan का मान क्या होगा। आप कहेंगे p का उल्टा 1/p होगा। ठीक है, आपसे 2 सेक थीटा का मान पूछा तो 2 सेक थीटा का मान निकालना तो बेहद आसान है। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे तो प्लस tan माइनस tan खत्म हो जाएगा, सेक प्लस सेक 2 सेक हो जाएगा, है ना। और p में जुट जाएगा यहाँ पे 1 + p। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा p² + 1/p। ये हो जाएगा 2 सेक थीटा का मान। बस इतना सा ही कहानी इन सवालों का होता है। चलिए कुछ अच्छे सवाल को अब देख लेते हैं। देखिए सवाल है कि सेक प्लस tan थीटा का मान 2 + √3 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। अब जैसे ही आपको पता चला कि सेक प्लस tan का मान 2 + √3 है तो सेक माइनस tan का मान क्या होगा। आप कहेंगे ये 2 + √3 का उल्टा 1/2 + √3। बोलो हाँ, ये ना। अब ये देखो 1 + 2/√3 है ना, इसको जरा अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर सॉल्व करते हैं। ये 1/2 + √3 जो है, आप देखिए इसमें क्या कीजिए कि जो अपोजिट साइन है ना इससे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अगर 2 + √3 है तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 2 - √3 से ऊपर भी और 2 - √3 से नीचे भी। देखो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन करना, प्रमेयीकरण करना, और ये एक तरीका है घातांक एवं करनी का। फिलहाल अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी तो ऐसे ही समझिए कि जब एक में इन दोनों का गुना करेंगे तो ये 2 - √3 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे में एक चीज़ बदल जाएगा कि ये a + b है, a - b है, और a + b इंटू a - b का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया कि a² माइनस का b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 - √3 तो रहेगा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो 4 - 3 होगा। अच्छा 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा, और नीचे में 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बेसिकली कितना हो गया, 2 माइनस का √3 हो गया। मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया या इसका रेशनलाइजेशन किया, प्रमेयीकरण किया, तो हमें एक वैल्यू मिली 2 - √3। तो क्या इसके जगह पे हम 2 - √3 लिख दें। बोलो हाँ, ये ना। अच्छा ठीक है, अब देखिए अगर यही सवाल एग्जाम में आ जाता ना तो हम इतना नहीं करने जाते कि 1/2 + √3 लिखते, फिर इसका हम रेशनलाइजेशन करते, फिर 2 - √3 लिखते, फिर उसको हटा के मिटा के यहाँ पे लिखते। देखो इसके लिए एक तरीका है। तरीका ये कहता है कि जो भी दिया हुआ है, जैसे 2 + √3 यहाँ पे दिया हुआ था, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है ना। हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए आप पहले चेक कीजिए कि देखो क्या इनका स्क्वायर करो पहले।
तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। देखो डिफरेंस क्या एक आ रहा है ना। आपको करना पहले क्या है कि जो भी दिया हुआ है, जो भी टर्म दिया हुआ है उसका स्क्वायर कीजिए। तो 2 का स्क्वायर किया तो 4, √3 का स्क्वायर किया तो 3। अब इसका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है यार बच्चों, अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो चुपचाप साइन पलट के लिख दीजिए, वही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अरे हाँ, ये ना इतना झमेला करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा कब? जब डिफरेंस 1 आ जाए, है ना। तो 2 + √3 था, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना था। तो हमने देखा कि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया तो 1। तो चुपचाप इसका साइन पलट के लिख दिए, यही इसका रेसिप्रोकल हो गया। बस बात खत्म। अब सॉल्व कर दीजिए। आपसे पूछा है साइन थीटा, चलो सॉल्व करेंगे। ये 2 इक्वेशन है। टेन थीटा यहाँ प्लस में है, माइनस में है, कट जाएगा जोड़ने पे। सेक थीटा जुट करके 2 सेक थीटा हो जाएगा। और कुछ कटेगा, माइनस का √3 प्लस का √3, ये भी कट जाएगा। 2 और 2 जुट के 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट गया ये 2 बार में, तो सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब देखिए जो सेक थीटा 2 है, ये सेक 60 पे होता है। ये सेक थीटा का जो 2 मान होता है वो 60 पे होता है। तो थीटा का मान यहाँ से हो गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। रख दीजिए यहाँ पे मान। आपसे पूछा साइंस थीटा, यानी साइंस 60 का मान आपसे पूछा। साइंस 60 का मान होता है √3/2। बस, और ये आपका उत्तर। चलिए एक सवाल से इसको और समझते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। कह रहा है कि कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू 5 + 2√6 है, तो टैन की वैल्यू बताइए। अब बच्चों जैसे ही आपने कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू ये देखा, तो अब बताइए कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू होगी 5 + 2√6 का उल्टा 1/5 + 2√6। अब देखिए यहाँ से दो तरीका, कि या तो आप इसको अलग से ले जाके सॉल्व कर लीजिए, जो भी दिया हुआ है अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कीजिए और आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। या दूसरा तरीका हमने ये बताया कि अगर आपको रेसिप्रोकल ही लिखना है तो आप चुपचाप चेक कीजिए ना कि 5 और 2√6 का पहले स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर, देखो ये हो गया 25 और ये हो गया 2 दूना 4, 4 छक 24। अब डिफरेंस क्या एक आ रहा है? अगर डिफरेंस एक आ रहा है तो आप चुपचाप इसका साइन पलट के लिख दीजिए, यही आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉरी, माइनस यहाँ पे होगा। अरे हाँ, ये ना, बस आपको इतनी सी बात समझनी थी कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है पहले उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 1 आता है तो चुपचाप साइन पलट के लिख दीजिए, वही आपका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे हाँ, ये ना, उतना प्रमेयीकरण करने का जरूरत नहीं है, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये 2 इक्वेशन हो गया और 2 इक्वेशन हो गया, तो आपसे tan थीटा का मान पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा tan थीटा को निकाला जा सकता है cot थीटा से। यानी आप cot थीटा को रहने दीजिए, उसके अलावा जो है उसको गायब कर दीजिए। तो cot के अलावा यहाँ पे cosec है, तो cosec को गायब करेंगे। अब cosec को कैसे गायब करेंगे? तो दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। घटाने पे क्या होता है कि जो प्लस वाला साइन है वो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, 5 के आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस, ये होता है, साइन पलट जाता है घटाने पे। अब देखो प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक ये खत्म हो गया, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कॉट थीटा हो जाएगा। देखो ये +5 -5 खत्म हो गया, प्लस का 2√6 प्लस का 2√6 ये हो जाएगा 4√6। अब देखिए 2 से काट दीजिए ये 2 बार में, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 2√6, है ना। लेकिन आपसे कॉट तो पूछा नहीं, आपसे टैन पूछा है, और आपको पता है टैन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। कॉट अगर 2√6/1 है, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो टैन इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2√6 हो जाएगा। पक्का? चलो एक आखिरी में बढ़िया सा सवाल लेते हैं। देखिए सवाल है कि कॉसेक प्लस कॉट बराबर पी है, तो p² + 1/p² - 1 का मान क्या होगा। अब फिर बच्चों यहाँ पे समझिए कि अगर कॉसेक प्लस कॉट p है तो कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा। आप कहेंगे कॉसेक माइनस कॉट जो होगा p का उल्टा 1/p होगा, है ना। अब देखिए अब 2 इक्वेशन हो गया, अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो प्लस कॉट माइनस कॉट खत्म हो गया, जब जोड़ रहे होंगे इनको तो प्लस कॉट माइनस कॉट खत्म हो गया, कॉसेक प्लस कॉसेक जुट करके 2 कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पे p में जुट जाएगा 1/p। देखो p में जब 1/p जुटेगा तो ये हो जाएगा p² + 1 अपॉन में p। डायरेक्ट लिख देते हैं कि p में अगर 1/p जोड़ेंगे तो p² + 1 अपॉन p हो जाएगा। अब देखिए अब क्रॉस गुना कर दीजिए,
क्रॉस गुना करेंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा, पी का गुना इसमें करेंगे तो 2p कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने पी स्क्वायर प्लस 1 का मान निकाल लिया। अब हम पी स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालेंगे। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 का मान कैसे निकलेगा। पहले जो सवाल दिया हुआ था कि कॉसेक प्लस कॉट बराबर पी, उसको लिखते हैं। कॉसेक प्लस कॉट बराबर पी। तो हमने कहा कि बताओ तब कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि तब कॉसेक माइनस कॉट होगा पी का उल्टा 1/p। देखो पिछली बार हमने क्या किया था कि दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया था, तो प्लस कॉट माइनस कॉट खत्म हो गया था। इस बार हम दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। तो आपको पता है घटाने पे साइन चेंज हो जाता है। कॉसेक के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक खत्म हो गया, कॉट प्लस कॉट ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा, और ये p में घट जाएगा 1/p, और p में जब 1/p घटेगा ना तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p। डायरेक्ट लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 1/p। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर दीजिए। तो क्रॉस गुना करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा, p का इसमें गुना करेंगे तो 2p कॉट थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दोनों का वैल्यू है। पी स्क्वायर प्लस 1 का भी वैल्यू हम निकाल लिए हैं, और पी स्क्वायर माइनस 1 का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। पी स्क्वायर प्लस 1 है 2p कॉसेक थीटा अपॉन ये पी स्क्वायर माइनस 1 है 2p कॉट थीटा। पहले 2p तो 2p खत्म हो गया। अब देखिए जो कॉसेक है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, बटा कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ भी नीचे में साइन थीटा, यहाँ भी नीचे में साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में कॉस बचा। 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, यानी जो आपको फाइनली उत्तर आ रहा होगा वो आ रहा होगा सेक थीटा। चलिए एक आखिरी सवाल। अब जरा इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो थीटा का मान पूछा है आपसे। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 7 तो दिया हुआ है, लेकिन एक फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब चलिए दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो ये प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा खत्म हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये जुट के 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में 1 जुटेगा तो ये 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे ये 4 बार में कटेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर इधर से स्क्वायर हटा देना तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और रूट 4 का मान होता है 2। ठीक है, तो सेक थीटा का मान हो गया 2। आपको पता है कि सेक में 2 किस एंगल पे होता है। आप कहेंगे 2 होता है 60 पे। कितने पे होता है, सेक 2 का मान सेक 60 पे होता है, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, और ये आपका उत्तर। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मिलते हैं अगले क्लास में।